नमस्कार किसान भाइयों बहनों, दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम सफल किसान में स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अदिति शर्मा। हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से देश के सफल किसानों से हम करवाते हैं आपकी मुलाकात। तो फिर आइए इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज के हमारे इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले लेकर चलते हैं आपको उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में, जहां रहते हैं यज्ञदत्त शर्मा। बता दें ये अपने क्षेत्र में जैविक खेती कर रहे हैं। हमारे देश में वैसे भी बढ़ावा दिया जा रहा है जैविक खेती को और यज्ञदत्त शर्मा ने भी इसे अपनाया है, सफलता हासिल की है। तो किस तरह से इन्होंने शुरुआत की है जैविक खेती की, किस तरह की बदलाव महसूस किए हैं, आइए इन्हीं से जानते हैं। मेरे फादर एक्स आर्मी मैन रहे हैं। देन उसके बाद में उन्होंने जॉब स्टार्ट किया अपना नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन में, न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन में, ट्रांसपोर्ट डिवीज़न में। हम लोग 6 बहन भाई हैं। अब क्योंकि परिवार बड़ा था, पापा का परिवार भी बड़ा था, 6 चाचा ताऊ हमारे, तो पूरा स्ट्रगलिंग भरा लाइफ हमने स्टार्ट किया। जैसे तैसे हमने 12वीं पास करके ग्रेजुएशन के लिए हम अपनी सिस्टर के पास चले गए गाज़ियाबाद। वहाँ हमने अपना ग्रेजुएशन शुरू किया और ग्रेजुएशन करते करते हमारे पास ऑफ़र आ गया एक फार्मास्यूटिकल कंपनी से। तो 3-4 महीने हमने जॉब किया और फाइनल ईयर के एग्ज़ाम थे, जिसकी वजह से उसको छोड़ना पड़ा। घर आ गए वापस, अपना वही स्ट्रगलिंग शुरू किया हमने, गाय भैंसों का काम करना, खेती बाड़ी करना, ये सब बला बला चलते रहा। अपने इस फैसले को फलीभूत करने के लिए यज्ञदत्त ने थोड़े अनुभव और बड़े इरादों से शुरुआत की। 1 साल खेतों में मेहनत करने के बाद भी यज्ञदत्त को सफलता नहीं मिली। यज्ञदत्त ने इस असफलता के बीच सफलता की कुंजी खोलने के प्रयास तेज कर दिए और बाजार में जैविक उत्पादों के बारे में जानकारी पता की, ताकि उन्हें उनकी उपज का बेहतर दाम मिल सके। इसके लिए यज्ञदत्त ने घर घर तक अपने जैविक उत्पाद पहुँचाना शुरू किए। इस समय में इनके साथ करीब 1000 परिवार जुड़ चुके हैं जो जैविक खेती कर रहे हैं। इसके अलावा जैविक खेती के फायदे किसानों तक पहुंचाने के लिए यज्ञदत्त ने बाकी किसानों को भी अपने साथ जोड़ना शुरू कर दिया। आज उनके सफर में करीब 7500 किसानों का कारवां है और ये बड़ी बात है कि आज उनके उत्पाद देश ही नहीं विदेशों में भी भेजे जाते हैं। धीरे धीरे फिर हमने बात की कि हम लोग फैमिलीज को टारगेट करते हैं, जो अपने से जुड़े हुए परिवार हैं। उनको हमने बताया कि हम लोग खेती कर रहे हैं और जो भी क्रॉप पैदा होगी नेचुरल, वो हम आप तक पहुंचाएंगे फ्रेश। उन्होंने बोला अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। देना शुरू किया। 1 फैमिली, 2 फैमिली, 10 फैमिली, 25 फैमिली, 500 फैमिली, परिवार बढ़ते गए। और जिस परिवार में चीज़ें चली जाए इस फार्म से, वो देख के सरप्राइज हो कि यार ये कैसे तैयार किया आपने। मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ मैंने थोड़ी सी मेहनत की और नेचुरल तरीके से उसको बनाया, उगाया, उसको मैंने परिवारों में देना शुरू कर दिया। आज की डेट में हमारे साथ करीब 1000 फैमिली एसोसिएट हैं। अब 1000 फैमिलियों के साथ में हम लोग बड़े आराम से अपना टर्नओवर घुमा रहे हैं। यज्ञदत्त मानते हैं कि एक फसल दूसरी फसल की पूरक होती है। इसके लिए वो फसल विविधीकरण पर जोर देते हैं। इससे फसल की बेहतर पैदावार मिलती है। इसके अलावा यज्ञदत्त जीवामृत और केंचुआ खाद का इस्तेमाल करते हैं। अपने इस काम को बेहतर ढंग से करने के लिए उन्होंने एक रणनीति तैयार की जो खेत से लेकर बाजार तक काम आती है। इसके अलावा यज्ञदत्त उत्पाद बनाने में पारंपरिक तरीकों पर ज्यादा भरोसा करते हैं, जिसमें महिलाएं मदद करती है। वो मानते हैं कि इन तरीकों से उत्पाद की पौष्टिकता बनी रहती है। अपने इन अनुभवों को साझा करने के लिए वो समय समय पर प्रशिक्षण शिविर का आयोजन करते हैं। एक बार में करीब 20 किसानों को प्रशिक्षित किया जाता है। हम लोग फार्मर्स का वीकेंड्स पे सेशन बुलाते हैं। करीब 20-20 फार्मर्स बुलाते हैं हम लोग एक साथ और उनको ट्रेनिंग देते हैं।
अपनी जैविक से रिलेटेड कि उन्होंने क्या उगाना है, खेत की तैयारी कैसे करनी है, खेत के चारों ओर कैसे अपना बफर जोन तैयार करना है, कितने एरिया में बफर जोन तैयार करना है और कितने खेत से शुरुआत करनी है, कि जो भी किसान हमारे साथ जुड़े एटलीस्ट 1 एकड़ से शुरुआत करें। अपने नेक इरादों पर चलकर यज्ञदत्त ने न सिर्फ सफलता पाई है बल्कि इस राह में और भी किसानों को शामिल किया है। जैविक खेती की ओर बढ़ता किसानों का ये रुझान भविष्य में मानव जीवन को फिर से पोषण से भरपूर भोजन देने में मददगार होगा। तो ये थे हमारे सफल किसान यज्ञदत्त शर्मा। ऐसे ही और सफल किसानों से करवाएंगे आपकी मुलाकात, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। कहीं मत जाइए, देखते रहिए कार्यक्रम सफल किसान और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम सफल किसान में आप सभी का फिर से स्वागत है। अब हम रुख करेंगे कच्छ गुजरात का। वहां पर ड्रैगन फ्रूट की खेती कर रहे हमारे सफल किसान हरीश भाई ठाकर से आपकी मुलाकात करवाएंगे। जी हां, ड्रैगन फ्रूट की खेती का चलन हमारे देश में बड़े स्तर पर नहीं है, लेकिन इन्होंने इसकी ही खेती को क्यों चुना और कितना मुनाफा इन्होंने अर्जित किया, आइए इन्हीं से जानें। कच्छ के एक किसान जिन्होंने हर उस फसल की पैदावार ली है जो वहां की मिट्टी में उगाना बेहद कठिन और लेकिन उन्होंने चुनौतियों को स्वीकार किया और हर समस्या का समाधान निकाला, वो भी प्राकृतिक पद्धति को अपनाकर। और परिणाम ये है कि आज वो अपने खेतों में स्ट्रॉबेरी, ड्रैगन फ्रूट, खारेक, अनार, आम, केला और सब्जी फसलों की पैदावार ले रहे हैं, और वो भी प्राकृतिक तरीके से। करीब 1200 एकड़ में फैला उनकी कृषि का दायरा कामयाबी की कहानी खुद बयां कर रहा है। इसीलिए वहां के ज्यादातर किसान खारेक की बागवानी करते हैं। इन्हीं किसानों में से एक हैं हरीश भाई ठक्कर, जिन्होंने 1 एकड़ में करीब 50 पौधे लगाए। पैदावार अच्छी मिले, इसके लिए वो हर छोटी लेकिन जरूरी बात का ध्यान रखते हैं। वो बताते हैं कि खारेक के प्रति पौधे को 900 फीट की जगह की जरूरत होती है और करीब 3 साल बाद पैदावार मिलने लगती है। हालांकि पहली पैदावार में 15 से 20 किलो होती है, चौथे साल करीब 50 किलोग्राम पैदावार और 6 से 7 साल में 200 किलो तक उत्पादन। इस तरह साल दर साल उत्पादन बढ़ता जाता है, जबकि लागत में मामूली सा खर्च आता है। हम खेती में मैंगो, कमलम फ्रूट, खारेक, स्ट्रॉबेरी और ये जो फ्रूट सारे जो कच्छ में हो सकते हैं वो सारे फ्रूट हम यहाँ लगाते हैं। और सारी जात का वेजिटेबल, ब्रोकोली, कलर कैप्सिकम और ये अभी टमाटर भी लगाया है। वो टमाटर को ग्राफ्टिंग किया है बैंगन के ऊपर। और जो अभी ये हम खारेक का है जो वो हम ये 8 साल का पौधा है जो सामने दिखता है, वो उसको 8 साल पहले हमने लगाया था। ये यूके से इंपोर्ट करके पौधा लगाया है। 30 फुट बाई 30 फुट एक प्लांट को 900 फुट जगह दिया है। और इसका पहले साल मेरे को 15 किलो प्रोडक्शन मिला, इसके बाद 50 किलो मिला। अभी 5 साल के बाद इसको 250 किलो तक मिल सकता है। और इसको हम भेज रहे हैं, अभी ये बांग्लादेश भेज रहे हैं। उसको है अभी क्या कि पहले मेरे को मंडियों में भेजना पड़ता था, फिर साहब ने जहाँ जिसको APMC बंद हुआ और जो किसान को जहाँ भेजना है वहाँ हम भेजने का स्टार्ट किया, तो मेरे को पैसा ज़्यादा मिलने लग गया। कि अभी देखो, अभी 2 साल से हम बांग्लादेश भेज रहे हैं। यहाँ से हम बांग्लादेश बॉर्डर के भेजेंगे, वहाँ से ढाका मंडी में जाएगा बांग्लादेश, तो मेरे को वहाँ का रेट अभी मिल रहा है 10 किलो का बॉक्स बनाते हैं कैरेट, 800 रुपये से 1500 रुपये का कैरेट का प्राइस मिल रहा है मेरे को। ये खारेक बरई इजरायली वैरायटी बोला जाता है और वो 1 एकड़ में 50 प्लांट लग रहे हैं। 30 बाई 30 फुट पे लग रहा है। एक प्लांट को 900 फुट जगह चाहिए और वो फर्स्ट साल में है जो वो 15 किलो देगा, मतलब 3 साल के बाद फर्स्ट क्रॉप आएगा तो 15 किलो देगा। फिर चौथे साल 50 किलो आएगा, 6-7 साल में 200 किलो तक फ्रूट आता है। तो वो किसान को 70-80 रुपया मिलता है, तो 20-22 हज़ार की एक पौधे की इनकम हो जाती है। और जो एकड़ में 50 पौधा लगता है
उसका खर्चा भी ज़्यादा है, पानी की रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा है, मगर किसान को ये इनकम बहुत बड़ी हो जाती है। और कच्छ में नहीं, अभी तो ये पूरा हिंदुस्तान में खारेक होना स्टार्ट हो गया है, हर जगह खारेक लोग लगा रहे हैं। हरीश भाई बताते हैं कि वो फलों के साथ सब्जियों का उत्पादन भी ले रहे हैं। कुछ फसलें तो उनकी नेट हाउस में उगाई जा रही हैं। वो फसल विविधीकरण पर खासा जोर देते हैं। वो मानते हैं कि इससे मिट्टी की उर्वरा शक्ति में इजाफा होता है। फिलहाल वो सब्जी फसलों में ब्रोकली, शिमला मिर्च, टमाटर, खीरा की फसलें ले रहे हैं। उनकी उगाई फसलों की मांग देश ही नहीं विदेशों में भी है। उनके खारेक 2 साल से बांग्लादेश भेजे जा रहे हैं। हर किसान के लिए जितना जरूरी फसल उत्पादन है, उतना ही जरूरी बाजार व्यवस्था को समझना। बाजार व्यवस्था के बारे में हरीश भाई का क्या कहना है, आइए जानते हैं। खारेक जो है, इसमें आप देख रहे हो 250 किलो माल लगा हुआ है और ये हम सारा माल बांग्लादेश भेजा है। और मेरे को जो नरेंद्र मोदी साहब जी बोल रहे हैं कि मेरे किसान की 2022 में डबल इनकम, तो अभी ये जो हमने खारेक लगाया, जो गेहूँ, चोखा, बाजरा वो खेती करने जाते हैं तो पैसा तो घर का जाता है। बागायती जो खेती करते हैं उसमें हमें को बहुत अच्छी प्राइस मिल रही है। और जब से मंडियां हमें को जहां भेजना वहां छूट मिल गई, इससे हमें का दाम मिलने का बढ़ गया, हमारा दाम बढ़ गया कि क्योंकि अभी हम खारेक है वो कहाँ भी बेच सकते हैं। खारेक है, मैंगो है, कमलम फ्रूट है। जो कमलम फ्रूट आगे जाके हमें को मंडियों में बेचना पड़ता था, अभी ये कमलम फ्रूट है वो हम कहाँ भी एक्सपोर्ट भी अभी इसको बहुत तरह से कर रहे हैं। अभी कुछ समय इंपोर्ट करना पड़ता था, अभी ये एक्सपोर्ट हो रहा है। और जो कच्छ की धरती है, मैप में तो रण बताती है, मगर जो कच्छ की धरती है वो धरती में जो आप मैंगो, कच्छ की धरती का मैंगो खाओ तो उसका टेस्ट 30% से ऊपर उसका शुगर है। और टेस्ट भी इतना अच्छा है। वर्ल्ड की 3रे नंबर पे कच्छ केसर मैंगो जानी जाती है और दुनिया भर में से बोलता है कच्छ केसर कभी स्टार्ट होगा। तो जो कच्छ की धरती में केसर होता है, कमलम फ्रूट होता है, खारेक होता है, चिक्कू होता है, माल्टा होता है, संतरा होता है, मौसम्बी भी इतना ही टेस्टी होता है। और जो ये वेजिटेबलियाँ हैं वो भी इतना हो रहा है। और जो स्ट्रॉबेरी, अभी ये हम साल स्ट्रॉबेरी लगाया था, तो स्ट्रॉबेरी लगाया नवंबर में हमने लगाया और 40 दिन के बाद तो हमेरा दिसंबर में पाक आना शुरू हो गया था और वो हमेरे को बहुत फ़ायदे कारक हुआ। और उसमें भी नरेंद्र मोदी साहब जी ने मन की बात में बताया कि कच्छ मुल्क में भी स्ट्रॉबेरी होने लग गया है। तो हम किसानों को भी ऐसा हुआ कि नहीं, अभी हमारी ये तारीफ हो रही है। और लोग गुजरात को जो बाहर से स्ट्रॉबेरी ले आना पड़ता था, अभी स्ट्रॉबेरी बाहर से लेना नहीं पड़ेगा कि कच्छ में ही स्ट्रॉबेरी ये साल 200 एकड़ से ऊपर स्ट्रॉबेरी लगने वाला है कच्छ में। अभी सब लोग प्लांटेशन की तैयारी कर रहे हैं और ये पूरा कच्छ में स्ट्रॉबेरी ये साल से पूरा गुजरात को मिल सकेगा। हरीश भाई की तरह देश का हर वो किसान चाहे तो पत्थर में भी फूल खिला सकते हैं जो बंजर भूमि के कारण निराश है। उन्हें बस जरूरत है प्राकृतिक खेती और सही तरीकों को समझने की। तो ये थे हमारे सफल किसान हरीश भाई ठाकर। एक और कामयाबी की दास्तान आप तक पहुंचाना अभी बाकी है, वो भी आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। कहीं मत जाइए, देखते रहिए कार्यक्रम सफल किसान और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम सफल किसान में आप सभी का फिर से स्वागत है। अब कार्यक्रम में वक्त है उत्तर प्रदेश के मथुरा का रुख करने का। यहाँ पर रहते हैं मोहम्मद अकमल और मोहम्मद इकबाल, जो सफलतापूर्वक बकरी पालन कर रहे हैं। अब इस व्यवसाय में किस तरह की चुनौतियों का ये सामना कर रहे हैं, आइए इनसे जानते हैं। कृषि और पशुपालन एक दूसरे के समानांतर चलने वाले व्यवसाय है। हालांकि दोनों ही व्यवसाय के लिए वक्त और मेहनत की जरूरत होती है। ऐसे में छोटी छोटी जानकारी भी बड़ा लाभ दे सकती है।
ऐसी ही मेहनत की दास्तां बयां कर रहा है उत्तर प्रदेश मथुरा का ये बकरी फार्म। मोहम्मद इकबाल और अकमल ने अपने 12 सालों की कड़ी मेहनत से इस फार्म को तैयार किया है। इतना ही नहीं, आज ये दोनों नए व्यवसायियों को प्रशिक्षित करने का काम भी कर रहे हैं। बकरी पालन इकबाल का पुश्तैनी व्यवसाय रहा है, वहीं अकमल पहले मछली पालन के व्यवसाय से जुड़े थे। अकमल आजमगढ़ के रहने वाले गरीब परिवार से है। शुरू से ही अपना कोई व्यवसाय करना चाहते थे। बीएससी करने के दौरान अकमल को बकरी पालन की जानकारी मिली। इससे होने वाले लाभ को जानकर अकमल इस व्यवसाय से जुड़ना चाहते थे। पढ़ाई के दौरान ही अकमल ने छोटे स्तर पर बकरी पालन शुरू कर दिया। वहीं इकबाल की पारिवारिक स्थिति भी ठीक नहीं थी। इस वजह से इकबाल पढ़ाई ना कर सके और इकबाल ने अपने पुश्तैनी धंधे बकरी पालन को आगे बढ़ाने की सोची और इसी में अपना समय देने लगे। दो अलग अलग इंसान, लेकिन दोनों का लक्ष्य एक ही था। इसी लक्ष्य ने इकबाल और अकमल को मिलाया। आज दोनों को साथ काम करते हुए करीब 12 साल हो गए हैं। इस दौरान दोनों ने कई उतार चढ़ाव देखे, लेकिन हर साल कुछ बेहतर करने की चाह ने इन्हें इनके मुकाम पर पहुंचाया। अपना कारोबार बढ़ाया, आगे बढ़े और अजमेर में काफ़ी साल बिजनेस किया और बकरी के ही धंधे से आज हम, अल्लाह का एहसान है कि बहुत आगे बढ़ चुके हैं। और इसमें देखिए कि सबसे बड़ी बात क्या है कि आदमी अगर दिल से, मेहनत से, लगन से काम करे तो बहुत कामयाबी का धंधा है और बहुत अच्छा बिजनेस है ये। फादर, मेरी मदर, सब लोग आजमगढ़ के रहने वाले थे। मेरे पापा एएमयू में पढ़ते थे। एएमयू पढ़ने के बाद उस वक्त हालात बहुत ज़्यादा कमज़ोरी के थे और काफ़ी पहले की बात हो गई है। उसके बाद उन्होंने यहाँ पर आने के बाद वहाँ से एएमयू से अलीगढ़ में उन्होंने काम करना शुरू किया और मछली व्यवसाय से जुड़े हुए स्टार्टिंग में। तो मैं जब बीएससी में था तो मुझे इस काम को शौक़ लगा करने का, तो शौक़ में मैं 7-8 बकरियाँ ले करके आया और धीरे धीरे वो काम आपकी दुआ से, आपके आशीर्वाद से काफ़ी बड़े पैमाने पर हो गया है। शुरुआत में जानकारी के अभाव में इन्हें कई बार नुकसान उठाना पड़ा। कई बार बीमारियों के कारण इनकी बकरियां मर जाती थी, लेकिन धीरे धीरे जानकारी हासिल की और पशुपालन के सबसे अहम हिस्से टीकाकरण को समझा, जिससे पशुधन में होने वाली हानि में विराम लगाया जा सके। इससे इनका व्यवसाय रफ्तार पकड़ने लगा। अब इन दोनों ने अपने व्यवसाय को एक नया रूप देना चाहा और 3 साल पहले छोटे व्यापारियों को बकरी बेचने का मन बनाया। इनकी बकरियों की मांग तेजी से बढ़ने लगी। नए व्यवसायियों को जोखिम का सामना ना करना पड़े, इसके लिए अकमल और इकबाल अपने इस व्यवसाय की जानकारी लोगों तक पहुंचाने लगे। इसके लिए हर माह प्रशिक्षण शिविर का आयोजन करते हैं। शिविर में विशेषज्ञ और पशु चिकित्सक होते हैं शामिल। पशुपालकों में ये प्रशिक्षण बिल्कुल निशुल्क दिया जाता है। एक बार के शिविर में करीब 50 लोग हो सकते हैं शामिल। पशुपालकों को टीकाकरण, आहार, आवास और प्रबंधन संबंधी दी जाती है जानकारी। किसी व्यवसाय की सफलता मार्केटिंग पर निर्भर करती है। अकमल और इकबाल बकरी पालन से जुड़ी जानकारी के साथ साथ मार्केटिंग के गुण भी बताते हैं। यहाँ तक कि पशुपालकों से लगातार जुड़े रहते हैं और इनकी समस्याओं का समाधान भी करते हैं। पिछले कुछ समय से इस व्यवसाय में संभावनाएं काफी बढ़ी है, जो लोगों को रोजगार देने और आत्मनिर्भर बनने की राह आसान करती है। 12-13 साल हो गए हम दोनों को पार्टनरशिप में काम करते हुए और इंशाल्लाह हर साल हम एक नया बेहतर से बेहतर करते जा रहे हैं। ये जितना ही हमारी ज़िंदगी में उतार आए उतना ही रिश्ता हमारा मजबूत होता गया और आज इंशाल्लाह हम सगे भाइयों से ज़्यादा मिलके काम कर रहे हैं और कारोबार कर रहे हैं और दूसरों को फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमसे जितना किसी का फ़ायदा हो जाए। वैक्सीनेशन की नॉलेज ना होना स्टार्टिंग में मुझे खुद नहीं थी, लेकिन जब मेरा थोड़ा बहुत नुकसान हुआ तो मैंने उस चीज़ को सीखा। और जिस तरीके से हम इंसानी बच्चों को डॉक्टर पैदा होते ही BCG का टीका लगा देता है और 10 साल की उम्र तक लगता है, तो वैक्सीन लगना ज़रूरी है कि ताकि उसकी बॉडी में एंटीबॉडीज़ पैदा हो जाए, बीमारी भयंकर से भयंकर आए वो टक्कर ले जाए। इसी तरीके से इनमें कुछ वैक्सीन लगना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ 10 तरह के कारोबार जुड़े हुए हैं, तो एक चेन बनी हुई है जो लोगों को रोज़गार देने में बहुत अहम रोल अदा करती है। तो
तो ये थे आज के हमारे कार्यक्रम के सफल किसान। उम्मीद करते हैं इनकी कामयाबी की दास्तानों को जानकर आप इनसे जरूर प्रेरित हुए होंगे। साथ ही आपको बता दें, अगर आप हमारा ये कार्यक्रम दोबारा देखना चाहते हैं तो रुक कर सकते हैं हमारे YouTube चैनल का। साथ ही अगर आप कोई कामयाबी की दास्तान हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो उसके लिए आप ईमेल कर सकते हैं हमें। ईमेल आईडी है safalkisan@gmail.com। आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं। पता है हमारा सफल किसान, कमरा नंबर 110, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। तो इसी के साथ आज के लिए इतना ही। अगले अंक में फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।